नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लड़का दोस्तों जिसका नाम था एरिक मेडहस, उसने बहुत ही कम उम्र में वो एकदम इस दुनिया से चला गया। और उसके जाने के बाद दोस्तों उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के संपर्क किया और उसके बाद दोस्तों उसके आत्मा के साथ उन्होंने कांटेक्ट करके उसको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पूछी एरिक को। उसकी माँ एकदम टूट गई थी उसके जाने के बाद, लेकिन उसकी आत्मा ने जब उसको जवाब दी तब उसने वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीखी। और उस पर दोस्तों माय सन एंड आफ्टर लाइफ ऐसे उसने किताब भी लिखी। सच में बहुत ही अच्छी किताब है वो। तो इस किताब में दोस्तों एरिक ने अपने माँ को जो महत्वपूर्ण संदेश कहे हैं उसमें कि आज इस भाग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि पृथ्वी पर जीवन जीते समय बहुत सारे लोग जो है वो हमें धोखा देते हैं। कभी कभी हम भी दूसरों के साथ कुछ ऐसे बुरा उसको धोखा देते हैं या फिर छोटा मोटा झूठा बोल देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती है दोस्तों वो हमारे जीवन में घटती है। ऐसी चीज़ें जो है एकदम बड़ी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, बड़ा धोखा जो है वो बहुत बड़ा दुख देगा, लेकिन छोटी मोटी झूठी चीज़ें या फिर छोटा मोटा बड़ा ऐसा धोखा एक दूसरे को लोग जो देते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें पृथ्वी पर हमारे लिए नई नहीं है। तो एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि वहाँ पर उस आत्मालोक के दुनिया में जो आत्माएं एक दूसरे के साथ रहती है, क्या वो एक दूसरे को धोखा देती है क्या? इस पर जो एरिक ने बात कही है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि आत्मालोक जो है वो विभिन्न अलग अलग स्तरों पर बना हुआ है। वहाँ पर सारी ही आत्माएं एक साथ वहाँ पर नहीं रहती। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो अलग स्तर के में रहेंगी, मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग होगी, और जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी उनकी वहाँ पर दुनिया अलग होती है। बाद में एरिक हमसे ये कहता है कि जो निचले स्तर की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे को बहुत बार वहाँ पर धोखा देती है। धोखा किसी को बाद में मारना पिटना ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना, ऐसी वहाँ पर चीज़ें होती है। और वो मानसिक लेवल पर कभी कभी दूसरे को दुख भी देने की कोशिश करती है। अगर हम मध्यम स्तर की आत्माओं की बात करें तो मध्यम स्तर का में भी दोस्तों कुछ ऐसे पार्ट्स है। जैसे मैं आपको बात बोलूँ तो मध्यम स्तर की आत्मा चौथे या फिर पाँचवें लोक की, तो ऐसी जो लोक की आत्मा होगी उसमें अगर हम चौथे लोक की एकदम विकास उसमें नहीं हुआ है, जो मध्यम एकदम स्तर में है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहेगी, लेकिन बहुत बार एक दूसरे से जलन उनके मन में होगी, बहुत बार एक दूसरे का वो बुरा भी चाहेंगी। बहुत बार कोई दूसरी उनके सामने की आत्मा थोड़ी सी ऊंचे लेवल को गई तो इनके भी मन में बुरा आ सकता है। एक इंसान के जैसे आप समझो कि इंसान के पड़ोसी वगैरह के साथ वो इंसान बहुत ही अच्छे से रहेगा, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या होगी या फिर जलन होगी। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो चौथे लोक के मध्यम स्तर की आत्मा में हो सकती है। लेकिन अगर हम पांचवें लोक की बात करें तो अभी वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छे से विकसित होने की कोशिश कर रही है और उसमें वो सफल भी हो रही है, इसलिए वो पांचवें लोक में गई है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगी, निस्वार्थ भावना से वो दूसरे की मदद करेंगी। ऐसे जो आत्माएं होती है उनमें स्वार्थ का एक कण भी नहीं होता। और अगर हम उच्च स्तर की बात करें दोस्तों तो उच्च स्तर में और धोखा का नाम लेना ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उच्च स्तर की जो आत्माएं होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी गति को जा रही होती है। वो एकदम ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि जहाँ पर अभी उनको आराम से मोक्ष मिलने वाला है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो धोखा देने के बारे में सोचेंगे नहीं। ऐसी जो आत्माएं हैं वो खुद को ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देगी। वो जितना हो सके मैं अपने आप में सुधार लाऊं या फिर मैं किसी की मदद करूं, ऐसी उनकी सोच होगी। जैसे पृथ्वी पर जो बड़े बड़े संत होते हैं उनको बहुत सारे लोग ठगते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को ठगेंगे नहीं, वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपनी खुद की ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वैसे ही आत्मालोक की बड़ी आत्माएं होती है जो एकदम उच्च लेवल की होती है। वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से बहुत ही शांति से रहेंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत ही किसी को मदद की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो बेचारे मदद करेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों वो एक दूसरे को कभी भी फंसाएंगे नहीं, एक दूसरे से झूठ बोलने का वो सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आत्मालोक में धोखा देना, ऐसी जो बातें हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर तो आत्माएं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते होंगी, इसलिए वहाँ पर कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। लेकिन हमेशा ये सच नहीं होता। अगर वहाँ पर बुरी ही आत्माएं होंगी जिन्होंने पृथ्वी पर बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, ऐसे लोग अगर वहाँ पर गए तो एक दूसरे के साथ वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को दुख देंगे। बाद में अगर चौथे लोक में जो एकदम निचले स्तर पर है चौथे लोक के, वो भी एक दूसरे के साथ हो सकता है कि धोखा करे। लेकिन चौथे लोक के बाद दोस्तों मध्यम स्तर से थोड़ा सा ऊपर हम धीरे धीरे आए तो ऐसी जो आत्माएं हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा व्यवहार करके ही वहाँ पर रहती है। वहाँ पर एक दूसरे को वो लोग जरा भी धोखा नहीं देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आत्मालोक की जो दुनिया है वो इस तरीके से होती है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।